आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आत्मत्राण। इस कविता की पहली पंक्ति है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं केवल इतना हो, करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय। दुहक ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही पर इतना होवे, करुणा में दुहक को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ वंचना रही तो भी मन में न मानू क्षय। पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से कह रहे हैं कि दुखों से मुझे दूर रखें, ऐसी आपसे मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ आप मुझे उन दुखों को झेलने की शक्ति दें। उन कष्ट के समय में मैं भयभीत ना हूँ। वे दुख के समय में ईश्वर से सांत्वना बल्कि उन दुखों पर विजय पाने की आत्मविश्वास और हौसला चाहते हैं। कोई कहीं कष्ट में सहायता करने वाला भी नहीं मिले फिर भी उनका पुरुषार्थ ना डगमगाए। अगर मुझे इस संसार में हानि भी उठानी पड़े, कोई लाभ प्राप्त ना हो या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा मन दुखी ना हो, कभी भी मेरे मन की शक्ति का नाश ना हो। कविता की अगली पंक्ति इस प्रकार है, मेरा त्राण करो अनुवदन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं बस इतना होवे, करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छीन छीन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरी यह प्रार्थना नहीं है आप प्रतिदिन मुझे भय से छुटकारा दिलाएं। आप मुझे केवल रोग रहित यानी स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपने बल और शक्ति के सहारे इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकूं। मैं यह नहीं चाहता कि आप मेरे कष्टों का भार कम करें और ढाढ़स बंधाएं। आप मुझे निर्भयता सिखाएं, ताकि मैं सभी मुसीबतों से डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी आपको ना भूलूं। दुखों से भरी रात में जब सारा संसार मुझे धोखा दे यानी मदद ना करे, फिर भी मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो, ऐसी शक्ति मुझ में भरे।